हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पल्लवी जायसवाल एंड हमारा आज का टॉपिक है बेकमैन रीअरेंजमेंट। ठीक है, इसमें हम इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे। सो सबसे पहले बेकमैन रीअरेंजमेंट ये एक डिफरेंट टाइप की जो हमारी रिएक्शन होती है वो है। इसमें क्या होता है, इसमें मतलब जो हम नॉर्मली देखते हैं कि कोई भी दो प्रोडक्ट मिलकर एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, नॉर्मल से रिएक्शन में ऐसा ही होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा, इसमें रीअरेंजमेंट होगा, है ना। इसमें वो जो नॉर्मल सी प्रोसेस है कि फर्स्ट दो अलग अलग प्रोडक्ट से तीसरा प्रोडक्ट बन गया, ऐसा नहीं होगा। इसमें रीअरेंजमेंट होगा। मतलब क्या कि कोई भी एक ग्रुप है या फिर कोई भी एटम है, तो वो क्या करेंगे, उनकी जगह को चेंज करेंगे और तीसरा प्रोडक्ट बनाएंगे, है ना। उनका जो जगह है, जैसे OH ग्रुप है, ठीक है, या फिर एच ग्रुप है, ये अपनी जगह को चेंज करेंगे और दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाएंगे और उससे वो तीसरा प्रोडक्ट बना लेंगे। इसमें ये होता है, रीअरेंजमेंट होता है। इसमें नॉर्मल वाली प्रोसेस नहीं होती है। ओके, तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन इन्वॉल्व्स द माइग्रेशन ऑफ एन एटम और ग्रुप फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड विद इन द सेम मॉलिक्यूल। ठीक है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन में क्या होता है, माइग्रेशन होता है। माइग्रेशन मतलब क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। ये है ट्रांसफ़र। कोई भी एटम है या फिर कोई भी ग्रुप है, जैसे मैंने आपको OH का बताया था, तो कोई वही कि कोई भी ग्रुप या फिर एटम है, उसका ट्रांसफ़र होता है वन साइड से अनदर साइड में विद इन द सेम मॉलिक्यूल। ओके, अब सेकेंड पे बेकमैन रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व्स द कन्वर्शन ऑफ कीटोक्साइम्स टू एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स। इसकी जो रिएक्शन है उसमें क्या होता है, रिएक्शन में कीटोक्साइम्स जो होते हैं वो एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। कीटोक्साइम जो होते हैं वो एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स, मतलब एन में क्या, अमाइड्स मतलब NH ग्रुप, अमीनो ग्रुप जो रहता है वो इसमें अटैच रहेगा। तो जो कीटोक्साइम्स है वो एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इसमें हमारे पास एज अ कैटालिस्ट क्या रहेगा, H2SO4 वाटर में रहेगा या फिर PCl5 वाटर में रहेगा, ठीक है, जिसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो ये रिएक्शन है, तो इसे आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, तो आपको जो मैकेनिज्म है वो भी इजी वे में लर्न हो जाएगा। ठीक है, इसे ध्यान से देखिएगा आप। सबसे पहले है, इसमें हमने लिया मिथाइल फिनाइल कीटोक्साइम, तो इसका हमें जो स्ट्रक्चर है वो लर्न करना पड़ेगा पहले तो, है ना। अब इसमें हमने फिनाइल रिंग ली, फिर कार्बन अटैच किया, फिर डबल बॉन्ड एन, सिंगल बॉन्ड OH और H2SO4 और H2O के प्रेजेंस में। ठीक है, ऊपर हमने ये सब बताया था, H2SO4 H2O के प्रेजेंस में। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमने क्या बोला था कि रीअरेंजमेंट में क्या हो रहा है कि कोई भी ग्रुप है उसकी जगह चेंज हो रही है। तो इसमें कैसे चेंज करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पर OH ग्रुप है, ठीक है, OH ग्रुप है, वो कहाँ पे आ जाएगा, वो C के पास में आ जाएगा। ये C के पास में OH ग्रुप आ जाएगा, है ना। और जो ये बेंजीन रिंग है ये N के पास चले जाएगी। बस इसमें ये चीज़ होगी, हमें दो चीज़ चेंज करना है। जो OH ग्रुप है सबसे पहले वो C के पास आ जाएगा और जो बेंजीन रिंग है वो N के पास चली जाएगी। ठीक है, हम फिर लिखते हैं उसे, जैसे हमने ये OH ग्रुप है, हम इसको इधर लाए तो क्या हो गया, ये HO, ये HO डबल सिंगल बॉन्ड C ऐसा कि ऐसा, डबल बॉन्ड N और फिर सिंगल बॉन्ड, और ये फिर हमने जो रिंग है फिनाइल की ये हमने इधर कर दी, तो ये रिंग इधर आ गई और ये C के ऊपर CH3 ऐसा कि ऐसा अटैच है ना। मतलब दो चीज़ हमें इसमें चेंज करनी है। सबसे पहले OH ग्रुप को हम इधर ले आएंगे और फिर बेंजीन रिंग को उठा के इधर रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, HO सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड बेंजीन रिंग। ओके, अब इसके बाद में क्या होता है, इस प्रोसेस के बाद में यहाँ पे टेटोरिज्म एक प्रोसेस होती है, ठीक है, वो हम अभी मैकेनिज्म में डीप में देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या करेंगे हम, जो अब हमें क्या बनाना है, हमने यहाँ पर देखा था हमें एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स बनाना, अमाइड्स लाना है, मतलब हमें NH ग्रुप लाना है, ठीक है। और अभी हमारे पास यहाँ पर क्या है, ओनली N है, अब हमें NH ग्रुप लाना है, तो हम क्या करेंगे, जो ये H है ये हम इधर ले आएंगे, N के पास में ले आएंगे, और जो ये बॉन्ड है ना, बॉन्ड भी चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये डबल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, है ना। जैसे ये अब हमने ये H को इधर ले आएंगे, तो यहाँ पे क्या बचा O, तो O सिंगल बॉन्ड C, सॉरी अब यहाँ बॉन्ड भी चेंज होगा ना, तो O डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड NH
सिंगल बॉन्ड बेंजीन रिंग, और ये सी के ऊपर CH3 ऐसा के साथ अटैच है, तो ये क्या हो गया, एन फिनाइल एसिटामाइड हो गया। तो ये पूरी इसकी रिएक्शन है। जैसे कि मैं आपको फिर से बता देती हूँ, जैसे यहाँ पर हमने OH ग्रुप है वो यहाँ पर C के साथ अटैच किया, और फिर ये जो फिनाइल की या फिर बेंजीन की रिंग है यहाँ हमने N के पास अटैच करी, तो फिर क्या बन गया HO सिंगल बॉन्ड C, इसके ऊपर CH2 अटैच, डबल बॉन्ड N और सिंगल बॉन्ड बेंजीन। और फिर यहाँ पर टेट्रामेरिज्म की प्रोसेस होती है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमें अमाइड्स बनाना है, तो उसके लिए हम ये H को N के पास ले आएंगे और इसकी जो बॉन्ड की पोजीशन है वो भी चेंज होगी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे O डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड बेंजीन रिंग, और C के ऊपर CH3 ऐसा के साथ अटैच रहेगा, तो ये क्या बन गया, एन फिनाइल एसिटामाइड। तो ये इसका रिएक्शन है। ओके, अब इसके बाद में हम इसके मैंने थोड़ा सा लिख के भी बताया है, तो आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे। तो इसमें वही लिखा है जो हमने किया है, ठीक है। OH ग्रुप माइग्रेटेड इनटू द C ग्रुप एंड फिनाइल रिंग माइग्रेटेड इनटू द N group in the presence of H2SO4 at H2O. That's two arrangement done in Beckmann rearrangement. After Tautomerism process, it gives N-phenyl acetamide. It is called Beckmann rearrangement. ठीक है, तो ये पूरी रिएक्शन हमने लिखी है कि रिएक्शन किस टाइप से हो रही है। अब ये मैकेनिज्म है, तो अब मैकेनिज्म में क्या है, सबसे पहले हमने जो फर्स्ट वाला पोर्शन है वो हमें लेना है, मतलब मिथाइल फिनाइल कीटोक्साइम लेना है। तो ये हमने लिख लिया, बेंजीन रिंग है, C है, फिर इसके ऊपर CH2 अटैच है, डबल बॉन्ड N एंड सिंगल बॉन्ड OH। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमने ऊपर देखा था कि हम H2SO4 बन रहा है, तो H2SO4 था ऊपर जो हमने लिया था ना, H2SO4 और H2O, तो हमने H2SO4 में से H+ आयन यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। जैसे मैंने बताया था आपको, ये कैटालिस्ट है, तो इसमें H2SO4 है, तो H2SO4 में से हमने H आयन निकाल लिया और उसको हमने यहाँ पे ला के रख दिया, ये H+ आयन, ठीक है। अब ये पूरी ऐसी कैसी, अब OH आयन OH है, ठीक है। अब हमें ये पता है कि OH जो होता है वो नेगेटिव चार्ज का होता है, ठीक है, OH नेगेटिव चार्ज का होता है, और जो हाइड्रोजन है पॉजिटिव चार्ज का है। तो अब ये क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन है ये OH के ऊपर अटैक करेगा, और ये पूरा क्या बन जाएगा, मिक्स होके H2O, H2 है तो H2O बन जाएगा, और ये H2O बन के और बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब ये बाहर निकल गया तो ये तो पूरा हट ही गया, तो हमारे पास इतना पोर्शन बचा है बस। तो क्या बचा फिर, ये बेंजीन रिंग C CH3 और डबल बॉन्ड N। अब जो यहाँ का नेगेटिव चार्ज था वो N के पास आ गया है, ठीक है। वो H2 तो निकल गया, लेकिन उसका नेगेटिव चार्ज N के पास आ गया। अब नेगेटिव चार्ज आ गया N के पास, तो अब क्या करेगा, ये जो बेंजीन रिंग है ये बेंजीन रिंग N के तरफ जाएगा, ये इसके ऊपर इसके मतलब तरफ अट्रैक्ट होगा ये, और ये N के पास चले जाएगा, ठीक है। तो इसमें यही, और फिर क्या होगा, यहाँ पर N के पास जाएगा तो जो कार्बन है, कार्बन वापस पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि उसके पास से बेंजीन तो निकल गई है, तो जो कार्बन है वो पॉजिटिव हो जाएगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे हमने फिर यहाँ पे बता दिया कि कार्बन पॉजिटिव हो गया है, तो कार्बन पॉजिटिव डबल बॉन्ड N और सिंगल बॉन्ड बेंजीन हमने यहाँ से यहाँ पे कर दी, तो ये N और ये बेंजीन यहाँ से यहाँ कर दी, और ये CH3 यहाँ पे ऐसा की ऐसा है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होगा, अब हमने देखा कि ये C है, अब ये पॉजिटिव है, अब OH नेगेटिव है, तो OH नेगेटिव वापस इसके ऊपर अटैक करेगा, है ना, इससे अटैच होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव नेगेटिव आपस में जुड़ जाते हैं, या फिर वो अटैक कर देते हैं एक दूसरे के ऊपर, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जुड़ जाएंगे, यहाँ से उसने OH नेगेटिव ने इसके ऊपर अटैक किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा सेम हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे HO लिख लेंगे, तो HO -C, क्योंकि ये इससे जुड़ गया, तो ये प्लस जो प्लस का सॉरी जो पॉजिटिव चार्ज है वो हट गया इसका, तो HO सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड बेंजीन रिंग एंड ये CH3, ये हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे टेट्रामेरिज्म प्रोसेस होती है, ठीक है, उसमें वही मैंने आपको जो फर्स्ट में बताया था वही होगा। इसमें ये HO या अमाइड्स बनाना है हमें, तो अमाइड्स बनाने के लिए N के पास हमें H को लाना है, तो ये N है, ये H है, ये N के पास आ जाएगा, और ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड आपस में चेंज हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये O डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड बेंजीन रिंग,
और ये C के ऊपर CH3 ऐसा कि ऐसा जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा एन फिनाइल एसिटामाइड। तो ये इसका मैकेनिज्म है ना, कि सबसे पहले हमने मिथाइल फिनाइल कीटोक्साइम लिया, अब यहाँ OH ग्रुप है हमारे पास में, H2SO4 में से हमने H पॉजिटिव लिया, तो H पॉजिटिव क्या करेगा, OH नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव है तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा और ये H2O बना के पूरा बाहर निकाल देगा। अब इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो N के पास आ जाएगा, ठीक है। तो फिर हमने लिख दिया बेंजीन CCH3 C डबल बॉन्ड N। अब इसके पास में आ गया नेगेटिव चार्ज, तो अब बेंजीन क्या करेगा, ये N से अटैच हो जाएगा और जो कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि उसकी एक वैलेंसी खाली हो जाएगी। तो क्या होगा यहाँ पे, ये जो कार्बन है ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये कार्बन पॉजिटिव हो गया, फिर C डबल बॉन्ड N, ऊपर से CH3 और यहाँ से ये बेंजीन जुड़ गया, हमने यहाँ पे जोड़ा, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होगा, कार्बन पॉजिटिव है तो OH वापस से इससे जुड़ेगा क्योंकि OH नेगेटिव और ये प्लस है, तो ये अपोजिट गैंग के, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये इसको क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा, मतलब इसका प्लस चार्ज हटा देगा, नेगेटिव तो नहीं करेगा बट इसका प्लस चार्ज हटा देगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे HO सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N बेंजीन रिंग और ये CH3 ऐसा की ऐसा। अब यहाँ पर टेट्रामेरीज में प्रोसेस हो गया और फिर से हमें अमाइड्स बनाने के लिए इसका H इधर करना पड़ेगा, तो ये NH हो जाएगा और ये जो बॉन्ड है ये आपस में चेंज हो जाएंगे, जो सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे O डबल बॉन्ड C NH और सिंगल बॉन्ड बेंजीन रिंग और C से CH3 जोड़ दिया, तो हो गया N फिनाइल एसिटामाइड, ठीक है। तो ये इसका मैकेनिज्म है। अब जैसे हमने वही जो किया है वही लिखा है इसमें कि इन मिथाइल फिनाइल कीटोक्साइड, ठीक है। इसमें क्या है, इन मिथाइल फिनाइल कीटोक्साइम्स OH group has negative charge. Now H plus ion that comes from H2SO4, this H ion attack on OH ion and produce water form. Now negative charge of OH ion is transferred into the N ion. Now benzene ring transferred into the N ion because N ion has negative charge. So benzene detached from carbon and attached with N ion. As a result, positive charge came into the carbon. In second stage, OH ion that comes from water, this OH ion attack on the carbon because of its positive charge. After that, tautomerism process will be done here, where H is transferred to the N and double bond single bond position also changed. That's a Beckmann rearrangement. सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट होती है। आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।